हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर पे स्टूडेंट हमने क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, और हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ कहाँ पर होती है। ठीक है, हमने अभी तक प्लास्टिड वाला पार्ट पढ़ लिया है बेटा, प्लास्टिड के टाइप पढ़ लिए हैं, और हमने देखा कि प्लास्टिड के 3 टाइप हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इसके आगे हम बाकी का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। लास्ट क्लास में हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखी थी। ठीक है, आज की क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो हमने डायग्राम में देखे थे। Chloroplast is double membrane bounded cell organelle। ठीक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के सराउंडिंग डबल कवरिंग होती है ना। और हमने देखा था कि एक बाहर कवरिंग थी, इसे बोल रहे थे हम आउटर मेम्ब्रेन, और एक कवरिंग अंदर की तरफ प्रेजेंट थी जिसे बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद में समझ में आ गया ना बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है ना, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। फ्लूइड पार्ट inside the chloroplast is called stroma। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट था, जितना भी लिक्विड पार्ट था, उसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा। ठीक है, फ्लूइड का मतलब है कि जितना भी लिक्विड पार्ट है। Stroma contain the enzymes for the dark reaction of photosynthesis। तो बेटा हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कहां पर होती है, जितना भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड पार्ट था, जिसे बोल रहे थे हम स्ट्रोमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना। स्ट्रोमा देखा हमने क्या होता है, स्ट्रोमा फ्लूइड पार्ट होता है। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, थोड़ी सी मैंने ब्राइटनेस कम कर दी, आपको क्लियर और दिखेगा। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है क्योंकि इसके सराउंडिंग डबल कवरिंग प्रेजेंट होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जितना भी फ्लूइड पार्ट है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जितना भी लिक्विड पार्ट है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा है, इसी स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत है, कुछ एंजाइम्स की जरूरत है, और ये एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस फ्लूइड पार्ट के अंदर। ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, समझ में आया बेटा? हमने ये सारा पार्ट जो है डायग्राम में देख लिया था। रफ कर रहा हूं मैं इसको। Chloroplast have their own DNA and राइबोसोम। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ में राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। यहां पे मैंने दे हैव देयर ओन क्यों लिखा है? इसके पास अपने, क्लोरोप्लास्ट के पास में अपने डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि बेटा सेल के अंदर मेनली जितना भी डीएनए, वो सारा डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा दो और ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास में अपना डीएनए भी है और राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। वो है फर्स्ट प्लास्टिड, है ना, और सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास में अपने लिए डीएनए भी प्रेजेंट है अपने पास में और राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट भी प्लास्टिड का ही टाइप है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। डीएनए कैसा है यहाँ पर? सर्कुलर डीएनए। ठीक है, डीएनए कैसा है यहाँ पे? सर्कुलर। और राइबोसोम किस टाइप के हैं? तो 70S टाइप के राइबोसोम है। कॉइन लाइक structure inside the chloroplast is called, क्या कहते हैं बेटा उसको? हमने देखा था कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। उस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? थाइलेकॉइड। इसके बाद में और क्या प्रेजेंट था? तो स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना या ग्रेनम। ठीक है, हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए और राइबोसोम दोनों प्रेजेंट थे। डीएनए यहाँ पर कैसे थे? सर्कुलर शेप के थे और राइबोसोम दो तरह के होते हैं। तो 70S वाले राइबोसोम इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट थी। हमने जब डायग्राम देखा था तो वहां पर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी और उन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। और हमने ये भी देखा था कि थाइलेकॉइड जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है वो एक के ऊपर एक कॉइन्स की तरह अरेंज है। तो पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना या ग्रेनम। क्लियर? यहां तक लिखो बेटा। यहां तक हमें समझ में आ गया। हमने क्लोरोप्लास्ट में देखा था कि डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, एक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है जिसे बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट था और उस फ्लूइड पार्ट को बोलते हैं हम स्ट्रोमा। ठीक है, लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट को बोलते हैं हम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो कुछ एंजाइम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के लिए जरूरी हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन है वो कहां पर होती है? तो फ्लूइड वाले पार्ट के अंदर, स्ट्रोमा में होती है। इसके बाद हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट के पास में या फिर प्लास्टिड के पास में अपना डीएनए भी है, अपने राइबोसोम भी हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपने डीएनए होते हैं, अपने राइबोसोम होते हैं बेटा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जो कि एनर्जी फॉर्म करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए और अपने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं।
वहां पर भी सर्कुलर डीएनए होता है और 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस को छोड़ के, सेल में न्यूक्लियस को छोड़ के 2 ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास में अपना डीएनए भी है और राइबोसोम भी है, बाकी किसी के पास नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड क्या है, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, और ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक जमी हुई होती है बेटा, अरेंज होती है, और इन स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड या कॉइन्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ग्रेना या ग्रेनम। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं रफ कर रहा हूं उसको। ठीक है बेटा, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और क्या देखा था बेटा हमने, और क्या प्रेजेंट था क्लोरोप्लास्ट में? हमने देखा था that 2 adjacent grana is attached with the help of a thin membrane is called, क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेट चैनल या फिर लैमिली। ठीक है, लैमिली, लैमिली। ठीक है, तो लैमिली क्या होती है? लैमिली एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि 2 ग्रेना को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद में inner membrane of thylakoid contain a green pigment is chlorophyll inside the क्वांटासोम। तो मैंने बताया था बेटा आपको कि जो थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्रीन कलर के पिगमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं हम क्वांटासोम, इन क्वांटासोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो थाइलेकॉइड के अंदर क्वांटासोम है और क्वांटासोम के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट है। ठीक है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में, नोट डाउन कीजिए फटाफट। ठीक है, यहां से समझ में आपको कि 2 ग्रेना को जोड़ने का काम कौन करता है? फ्रेट चैनल या इंटरग्रेनम लैमिली, या फिर सिंपली बोल सकते हैं हम लैमिली। ठीक है, इसके बाद में यहां पर लिखा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्वांटासोम। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो क्वांटासोम के अंदर। आगे कुछ पॉइंट्स और लिख रहा हूं मैं। कुछ टाइप भी होते हैं बेटा क्लोरोफिल के, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे लिख लेना, ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख लेना बेटा, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल ए होता है बेटा, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी जो होता है, दे आर
मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल। बोथ chlorophyll A and chlorophyll B are most abundant form of chlorophyll। ये जो है सबसे ज्यादा मिलने वाला क्लोरोफिल है। क्लियर? ये अलग से एक ब्रैकेट डाल के उसके अंदर लिख लेना बेटा। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कई बार, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोटोसिंथेसिस की मेन सब यूनिट क्या है। तो क्वांटासोम is the main photosynthesis सब यूनिट। मेन कौन करता है फोटोसिंथेसिस करने का काम? तो क्वांटासोम। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि फोटोसिंथेसिस की मेन सब यूनिट क्या है, तो क्वांटासोम। अंडरलाइन भी कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सबसे ज्यादा अबंडेंट का मतलब होता है बेटा सबसे ज्यादा मिलने वाला। ठीक है, और क्वांटासोम मेन फोटोसिंथेसिस की सब यूनिट है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है, क्योंकि जैसे सनलाइट थाइलेकॉइड पे आती है तो थाइलेकॉइड से इस क्वांटासोम पे जाती है। क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल है, तो मेन काम कौन कर रहा है? ये क्वांटासोम करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये साइट तो दिखाई दी कि साइट क्या है लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन की साइट क्या है बेटा? आपको समझ में आ गया होगा, मैंने वहां पे लिखा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। क्लोरोफिल पे भी मैं एक दो पॉइंट लिख लेता हूं, आपको कई बार क्वेश्चन मिल सकता है इन पे से। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल contain a long hydrocarbon chain and a phytol ring। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और साथ ही साथ में एक फाइटोल रिंग प्रेजेंट होती है। बस आपको अभी इतना सा ध्यान रखना है, छोटा सा कुछ एडिशनल पॉइंट है बेटा। ये कई बार अच्छे अच्छे एग्जाम पूछ लेता है। तो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, साथ ही साथ में फाइटोल रिंग प्रेजेंट होती है। और एक मेन मिनरल कौन सा प्रेजेंट होता है इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में? तो प्रेजेंट होता है बेटा मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर एक मेन मिनरल कौन सा है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम। जैसे हमारे ब्लड के अंदर भी एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है ना। ऐसे ही क्लोरोफिल भी क्या है? एक पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के पार्ट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल प्रेजेंट है, कौन सा? मैग्नीशियम। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट कवर हो चुका है। हमने जो जो भी स्ट्रक्चर डायग्राम में देखी थी, बेटा, हमने देखा था डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हमने देखा था कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है,
हमने देखा था कि लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट है, हमने देखा था कि कॉइन्स के बंडल प्रेजेंट है, हमने देखा था कि बंडल्स आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, कहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, कहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, क्वांटासोम क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हमने सारे पार्ट अभी कवर कर लिए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट न्यूट्रिशन मोड की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आप डालोगे। फर्स्ट हमने फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड को डिस्कस किया, सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। ठीक है, तो इसमें भी लिख लेते हैं हम एक आध पॉइंट। These organisms obtain energy by the oxidation of some chemicals are present inside their cell। ठीक है, these organisms obtain energy by the oxidation of some chemicals are present inside their cell। ठीक है, तो बेटा ये जितने भी कीमोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर भी इस तरह का न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है, तो जो भी ये ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स का ऑक्सीडेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो तब क्या होता है, तब एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है केमिकल्स में तो एनर्जी फॉर्म होती है। और बेसिक चाहिए क्या, एनर्जी तो चाहिए। प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, है ना, हम प्लांट से या फिर एनिमल्स को खाकर सरवाइव करते हैं क्योंकि हमें उनको खाने से एनर्जी मिलती है। ऐसे ही ये ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कहां से मिल रही है, केमिकल्स से मिल रही है। इनके पास में कुछ केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके ये एनर्जी गेन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके हैं बेटा, अलग अलग एनर्जी को गेन करने के मेथड है। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसको बोलते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद में कुछ और ऐसे ऑर्गेनिज्म और है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज और है, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ऐसे ही मीथेनोजन बैक्टीरिया, ऐसे और बैक्टीरिया भी बेटा, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया। तो इनके पास में कुछ केमिकल्स है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या बेटा, एल्गी नहीं है, कोई बैक्टीरिया है ना। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर इसका नाम दे देता है पूरा ब्लू ग्रीन एल्गी, ताकि आप समझो कि ये एक एल्गी है। ये एल्गी नहीं है बेटा, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका नाम दूसरा क्या है, साइनोबैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये भी एक बैक्टीरिया है, इसके पास भी कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स है। मिथेनोजन बैक्टीरिया है ना, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं ये, और इन बैक्टीरिया के पास भी कुछ केमिकल्स हैं। तो क्या करते हैं, ये केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को गेन करते हैं। नोट डाउन कीजिए फटाफट।
ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, रफ करता हूं मैं इसको। एक लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट न्यूट्रिशन मोड है बेटा सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड है ना। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? These organisms are depend upon dead and decaying organic matter, ठीक है। These organisms are depend upon dead and decaying organic matter. They obtain energy by the decomposition of ऑर्गेनिक मैटर। सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड और लिख लो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। दे ऑब्टेन एनर्जी बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स किस पे डिपेंड करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर पे। जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है बेटा, है ना, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये डिकम्पोज कर देते हैं और किस में बदल देते हैं? तो सिंपल न्यूट्रिएंट में, ठीक है। कई बार हमारे घरों में कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें फंगस ग्रो जाती है ना। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पे बेटा, जैसे एग्जाम्पल है फंजाई, ईस्ट, रस्ट, स्मट, मोल्ड, मशरूम, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने। तो ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब क्या करते हैं हमारे घरों के अंदर? जैसे चपाती होती है, तो चपाती अगर ज्यादा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाती है ना, ज्यादा अगर पानी के कांटेक्ट में आ जाती है, बरसात के टाइम में देखा होगा आपने, तो क्या होता है उसमें फंगस ग्रो हो जाती है। ब्रेड में कभी कभार फंगस ग्रो हो जाती है, लेदर की चीजों पे कभी कभार फंगस ग्रो हो जाती है, अचार में घरों में फंगस ग्रो हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक मैटर है, अचार, लेदर, रोटी। तो इन सबको ये जो ईस्ट होता है या फिर जो फंगस है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल न्यूट्रिएंट में। ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो जितने भी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिनरल्स रेगुलेशन के लिए, मिनरल साइकिल के लिए, ठीक है। ये जब भी कॉम्प्लेक्स मैटर सिंपल मैटर में बदलता है, तो सिंपल मैटर में बदलने के बाद में ये सिंपल मैटर सॉइल के अंदर भी मिक्स होते हैं और दोबारा से प्लांट इनको यूज करते हैं। प्लांट के प्रोडक्ट को हम खाते हैं, फिर हम भी जब मरते हैं तो हमारी बॉडी को डिकम्पोज कौन करता है? यही सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड वाले ऑर्गेनिजम्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे बेटा। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, लेक्चर को अच्छे से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।